हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सिंधी में शाला बाबा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप, जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, आरटीसीएस साइकिल। तीनों नाम एक ही साइकिल के हैं, परेशान ना हो। क्रेब्स इसलिए कहेंगे कि सर हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होगी, जिस वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होंगे, जिस वजह से हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। फिर से हमने क्या कहा, थर्ड स्टेप है, मींस 2 स्टेप पहले हो चुके हैं। कौन से? एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर हुई थी ग्लाइकोलाइसिस, मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड की एंट्री हुई थी किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था किस में सर? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कोएंजाइम, ये बीच वाला मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे लिंक रिएक्शन और लिंक मॉलिक्यूल और लिंकर मॉलिक्यूल। बीच वाला कैसे? कि ये प्रोडक्ट तब बनेगी जब साइटोप्लाज्म का मटेरियल अंदर आया और माइटोकॉन्ड्रिया का असल रिएक्शन इसके बाद होगा, इस वजह से इसे लिंक रिएक्शन कहें। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए एक शरीफ मॉलिक्यूल से मिलेगी, उस शरीफ शराफत का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड गले लगेगा किससे? एसिटाइल कोएंजाइम एस। तो 4 कार्बन एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के, बन जाएगा एक दूसरा डेंजरस मॉलिक्यूल कॉल्ड सिट्रेट और सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगी किसकी? क्रेब्स साइकिल। और फिर सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरी प्रोडक्ट में जिसका नाम होगा एकोनीटेट और सिस एकोनीटेट मॉलिक्यूल। देन सिस एकोनीटेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टर ऑफ सिट्रेट कॉल्ड इज आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल। और आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट, देखें यहां कीटो एंड ग्लूटरेट दो टर्म्स लास्ट में फोकस करते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट हो जाएगा फिर से किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अपने भाई जैसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी बिरादरी का नाम होगा क्या? सक्सीनेट और सक्सीनिक एसिड। और फिर सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरी प्रोडक्ट में, उसका नाम होगा फ्यूमरेट। और फ्यूमरेट भी मजबूरन दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम होगा मेलेट एसिड। फाइनली ये मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ओके।
ये एक क्विक शॉर्ट रिव्यू था पहले स्टार्ट से पहले। अब हम इसको सारे स्टेप को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम एक दफा कार्बन का नंबर आपको बताते चले ताकि आपको समझ आ जाए कैसे ये रिएक्शन, एक रिएक्शन कन्वर्ट होगा दूसरे में। याद रखिए, जैसे कि ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जब ये ब्रेक हुआ C6 वाला तो 2 प्रोडक्ट मिली 3 कार्बन वाली C3 की। जब C3 में कन्वर्ट हुआ तो यहां कुछ चेंजेस हुई और उन चेंजेस को फोकस किया जाए तो कौन सी चेंजेस थी सर? यहां से हमें 2 प्रोडक्ट मिले थे 2 ATP एंड 2NADH2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड इंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन के जरिए, जिस प्रोटीन का नाम होगा सिस ट्रांसलोकेट प्रोटीन, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। पायरुविक एसिड जैसे ही इंटर होगा उससे कुछ एंजाइम बाइंड होंगे और रिएक्शन कौन सा होगा कि एक पायरुविक एसिड से यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जिसे हम कहेंगे डी कार्बोऑक्सिलेशन। डी मींस लेस, कार्बोऑक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना। दूसरी प्रोडक्ट ये यहां क्या मिलेगी कि NADH मिलेगा। NAD कन्वर्ट होगी NADH2 में, तब जाके बनेगा 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जिसका नाम होगा क्या? एसिटाइल कोएंजाइम C2 मॉलिक्यूल। फिर जब C2 मॉलिक्यूल C4 मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तब जाके बनेगा 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड सिट्रेट। अब सिट्रेट से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो तो प्रोडक्ट कहलाएगी सिस एकोनिटेड, फिर वापस ऐड हो जाए तो इसे हम कहेंगे वाटर की एडिशन से सेम प्रोडक्ट मिलेगी, जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में वेरिएबिलिटी होगी। मीन सिट्रेट जैसा ही मॉलिक्यूल मिलेगा आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट से क्या होगा कि यहां से पहले डी कार्बोऑक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और NAD रिड्यूस होगी NADH2। NADH2 यानी यहां 2 रिएक्शन हुए, एक डी कार्बोऑक्सिलेशन, दूसरा यहां से हाइड्रोजन निकले। हाइड्रोजन के निकलने को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। और इसी स्टेप जब हाइड्रोजन लूज हो, और यहां लूज होने को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। मींस यहां इसे हम ऑक्सीडेशन भी कहेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे, डी कार्बोऑक्सिलेशन भी कहेंगे। सर रिडक्शन नहीं होगी? हाँ होगी। किसकी सर? NAD ने हाइड्रोजन रिसीव किए तो NAD रिड्यूस हुई NADH2 में। थोड़ा थोड़ा समझ आया होना चाहिए। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट बन गई अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिससे फिर से सेम स्टेप में रिएक्शन होगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी, काला धुआं जिसे भी कह सकते हैं, और फिर से NAD रिड्यूस होगी किसमें? NADH2 में। ओ माय गॉड, मींस यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी NAD रिड्यूस हुआ, NAD यहां भी रिड्यूस हुआ। बॉन्ड ब्रेक हुए, हाँ बॉन्ड तो ब्रेक हुए ना, एनर्जी रिलीज हुई। हाँ तो भाई एनर्जी जहां किसी लोकेशन पे एक्सेस में होगी तो वहां थोड़े एनर्जी कैरियर आ जाते हैं, और एनर्जी कैरियर कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट
कोएंजाइम्स होंगे। तो यहां कोएंजाइम की एडिशन भी होगी, जिस कोएंजाइम का नाम होगा कोएंजाइम ए। तो प्रोडक्ट बन जाएगी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। हाँ, याद रखिए, कोएंजाइम ए एक एनर्जी कैरियर है बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से। इट मींस दैट जब कोएंजाइम ए यहां से रिमूव होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी। जब यहां से एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोडक्ट कौन सी होगी, यहां जीडीपी वो एनर्जी लेके फास्फेट की एडिशन करा के कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में, और जीटीपी आगे चल के ये एनर्जी देगी किसको सर, जीटीपी एनर्जी देगी एटीपी को। फिर से ये क्या बन जाएगा, जीटीपी। मीन्स ये प्रोसेस का ऐसे साइक्लिक वे में कंटिन्यू रहेगा। अब हमने क्या कहा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए निकल गया, एनर्जी भी रिलीज हो गई, अब बन गया सक्सीनेट। जब सक्सीनेट बन गया तो इस लोकेशन पे फिर से एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी सॉरी हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो फिर से रिड्यूस करेंगे किसी कोएंजाइम को। हाँ, कोएंजाइम कौन सा, इस लोकेशन पे कोएंजाइम होगा एफ ए डी, कन्वर्ट होगा एफ ए डी एच टू, तो बन जाएगा प्रोडक्ट फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट से कन्वर्ट होगा मेलेट, कब, जब एडिशन होगी, किसकी एडिशन होगी, वाटर शरीफ की एडिशन होगी। और ये शरीफ तो किसी भी लोकेशन पे घुस जाता है, क्या करें, तो बन जाएगा मेलेट। फिर से मेलेट से NAD रिड्यूस होगी किसमें, NADH2 में। तो फोकस करें, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गई, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। फिर से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलेगी, साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जितनी बार एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी उतनी बार ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ मिलेगी, सिट्रिक एसिड सिट्रेट बनेगी, फिर से ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। वापस चलते, हमने कहा टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल एंटर होंगे तो इस लोकेशन पे टू पायरुविक एसिड कन्वर्ट होंगे टू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी दो रिमूव हुए, NADH2 भी दो बने, फिर सिट्रेट के भी प्राण दो हो सकते हैं एक ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से। तो सिसेकोनिटेट भी टू, आइसोसिट्रेट भी टू, एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी टू, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम भी टू, सक्सिनेट भी टू, फ्यूमरेट भी टू मॉलिक्यूल्स, एंड मेलेट भी टू मॉलिक्यूल्स, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी टू मॉलिक्यूल्स, मींस टू ट्रांस होंगे। हाँ, तो प्रोडक्ट भी टू होंगे। प्रोडक्ट कौन से टू, जैसे हमने कहा NADH2, तो वाटर का मॉलिक्यूल टू, वाटर मॉलिक्यूल टू, कार्बन डाइऑक्साइड भी टू, एंड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड टू मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी एडिशन टू टाइम्स होगी, यहां भी कोएंजाइम ए टू टाइम रिलीज होगा। फिर से जीटीपी जो बनेगी वो भी कितनी बनेगी, टू बनेगी। देन फ्यूमरेट के भी FADH2 के भी मॉलिक्यूल दो बनेंगे, तो यहां से भी रिड्यूस होंगे दो। तो NADH2 सर, NADH2 के भी दो मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस होंगे, दो मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस होंगे, दो मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस होंगे। यानी एक साइकिल से अगर एक दो तीन NADH2 रिड्यूस हुए, तो NAD रिड्यूस हुए NADH2 में, तो दो टर्म से टोटल कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल। यानी हम सारी बात जो कर रहे हैं वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की करते चल रहे हैं। ओके, तो 2 into 3 इज कॉल्ड 6। फोकस कर, हाँ सर, ये सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों हो रही है,
पायरुविक एसिड एसिटाइल में कन्वर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्यों? और ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, क्योंकि भाई इनके एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हैं, और इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब डीहाइड्रोजिनेस का क्या मतलब? हमने पहले भी कहा कि सर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, यहां से देखें हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इसलिए कहेंगे डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ओके, लेकिन यहां दूसरा भी प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से इस स्टेप में दो रिएक्शन, डीहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जहां किस लोकेशन पे भी मैं अगर डी एच लिखूं तो आप समझ जाएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डी एच स्टैंड फॉर डीहाइड्रोजिनेज। तो मैं इसको शॉर्टली लिख लूं, डीहाइड्रोजिनेज, आप समझ गए होंगे। क्योंकि साइकिल को समअप भी करना है और एक ही लेक्चर में क्लियर भी करना है, तो थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज भी तो करना पड़ेगा। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिले तो रिएक्शन ऐसे सीधा नहीं हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए भी बाहर रिमूव हुआ था, तब जाके दो कार्बन ये चार कार्बन ये प्रोडक्ट बन गई सिट्रेट। एंजाइम कौन सा चाहिए? एंजाइम चाहिए सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। सिट्रेट सिंथेटेज और सिंथेज। सिंथेज इसलिए क्योंकि सिंथेसिस हो रही है, प्रोडक्ट बन गई सिट्रेट और सिट्रेट कन्वर्ट होगी एकोनीटेट, जैसे एकोनीटेट में एंजाइम कौन सा? एकोनीटेज एंजाइम। वाटर की रिमूवल एकोनीटेज ने करवाई, हाँ, तो एडिशन कौन करवाएगा? फिर से वही करवाएगा भाई, एकोनीटेज। ओके ओके, हाँ हाँ, समझ आ गया समझ आ गया। तो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन भी। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज मैंने पहले कहा डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, डीएच, डिहाइड्रोजिनेस, हाँ, अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, जो वर्बल हो उसको समझ लीजिएगा, सारा लिखना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। हाँ, तो प्रोडक्ट बन जाएगी सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम और सिंथेटेज एंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। सर यहाँ तो नाम हमने दूसरा भी पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है भाई? हाँ, थियोकाइनेस सक्सिनाइल, सक्सिनेट, थियोकाइनेस, सक्सिनाइल कहीं या सक्सिनेट कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो सेम ही है। सक्सिनेट कोएंजाइम ए सिंथेज और थियोकाइनेस। सर थियोकाइनेस आप गलत बता रहे हैं, नहीं, कोएंजाइम ए रिलेटेड होता है थियोल ग्रुप से, सल्फर हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से, इसलिए इस लोकेशन पे आप थियोकाइनेस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिंथेस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सक्सीनेट बन गया तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन रिमूव हुई, हाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए यहाँ जो एंजाइम रिक्वायर होगा उसको हम कहेंगे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डीएच डीएच डीएच। ओके, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में, एंजाइम कौन सा रिक्वायर है, फ्यूमरेज एंजाइम। हाँ, इधर देखें फिर से डिहाइड्रोजनेशन, हाँ तो क्या कहेंगे, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सर ये आपने एंजाइम किसे याद किए, वही रट लिए, कॉमन सेंस भी होना चाहिए बेटा। कौन सा, सबस्ट्रेट का नाम याद रख लें, एंजाइम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हर सबस्ट्रेट का नाम रिलेटेड है उसके एंजाइम से, एंजाइम का नाम रिलेटेड है सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट क्लियर हो गए, एंजाइम क्लियर। हाँ एक बात हमने आधे में छोड़ी थी, कौन सी, सिट्रेट में 6 कार्बन, हाँ तो यहां से वाटर रिमूव हुआ, वाटर ही ऐड हुआ तो क्या फर्क पड़ा, कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिस एकोनिटेड भी C6 मॉलिक्यूल, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ा, C6 मॉलिक्यूल आइसोस्ट्रेट। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अल्फा कीटोन ग्लूटारेट क्या बन गया, C5 मॉलिक्यूल, 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। हाँ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो ये भी सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बी C4 मॉलिक्यूल, भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना, तो 5 से 4। अब देखें इस लोकेशन पे एनर्जी रिलीज हुई है, कोई मॉलिक्यूल नहीं निकला, तो क्या कहेंगे, यहां फिर से सेमी 4 मॉलिक्यूल C4। इस लोकेशन पे फ्यूमरेट भी कोई कार्बन नहीं निकला, C4, कोई कार्बन नहीं निकला, C4। प्रोडक्ट्स को देखें, कैलकुलेट भी करते हैं, तो प्रोडक्ट हम यहां से काउंट करें तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 NADH2 एंड 2 ATP मॉलिक्यूल, देन आफ्टर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुई एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 NADH2 एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम NADH2 को काउंट करें, 2 यहां 2 यहां 4, एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 मिलेंगे तो 2 में 6, तो टोटल हो गए 10 NADH2 मॉलिक्यूल्स। एंड FADH2 के कितने मॉलिक्यूल सर, एक टर्न में एक FADH2 मॉलिक्यूल मिला, तो 2 टर्न में 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स। हाँ हाँ, और क्या मिला, क्या मिला, हाँ ये मिला GTP कन्वर्ट हुई ATP, डायरेक्ट ATP बनी, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन। और ये कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट लेवल। हाँ सबस्ट्रेट लेवल क्या हो गए, जब डायरेक्ट एटीपी यानी फास्फेट की एडिशन हो एडीपी के साथ, एडिशन ऑफ फास्फेट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन, एटीपी बन गई, तो इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल, क्योंकि सबस्ट्रेट के बीच में बनी, ठीक, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई, कोई रिडक्शन नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो काउंटिंग तो आपको आती होगी, थैंक यू, आपने हमें बर्दाश्त किया, समझा अच्छे से। हाँ एक बात याद रखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो सब्सक्राइब भी करें एंड थंबनेल को, बेल आइकन को प्रेस भी करें, थोड़ी थोड़ी मेहरबानी होगी आप, ठीक है, शीर, ओके।